यदि आप सपने देखने का साहस कर सकते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका थिंक पॉजिटिव में। आज हम बात करेंगे विश्व के एक ऐसे महान व्यक्तित्व की जिन्हें एक समय डॉक्टर्स ने चलने फिरने को भी मना कर दिया था, लेकिन अपने विल पावर से बैडमिंटन जैसे बेहतरीन फिटनेस वाले गेम में ओलंपिक के सपने देखे और न सिर्फ सपने देखे, उन्हें पूरा भी किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ पैदा हुए हैं या आप किस माहौल में रह रहे हैं। पुलेला गोपीचंद जो कि एक आंध्र प्रदेश के छोटे से गांव से आते हैं, लेकिन उनके पैशन और डेडिकेशन उन्हें इतना बड़ा बना दिया कि आज इंडिया ही नहीं पूरे विश्व में उनकी पहचान है। वे बचपन में क्रिकेट खेलना चाहते थे, लेकिन उनके बड़े भाई ने उन्हें बैडमिंटन खेलने के लिए प्रोत्साहित किया और आगे चलकर वो ऐसे महान खिलाड़ी बने जो कि पूरे विश्व के लिए एग्जाम्पल बने हैं और आने वाले खिलाड़ियों के आदर्श हैं। गोपीचंद ही है जिन्होंने भारत में बैडमिंटन को इतना लोकप्रिय बनाया है। उन्होंने इस खेल में स्वयं भी कई प्रेस्टिजियस अवार्ड जीते हैं और अपने स्टूडेंट्स को भी इसके लिए प्रोत्साहित किया है और उन्होंने पूरे विश्व में भारत का नाम ऊंचा किया है। ये बहुत दूरदर्शी भी थे, तभी तो इन्होंने रिटायरमेंट के बाद अपनी बैडमिंटन एकेडमी की शुरुआत की और भारत को कई बेहतरीन प्लेयर दिए हैं। गोपीचंद की शुरुआत से स्पोर्ट्स में रुचि थी और अर्ली एज में उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो खेल के लिए ही बने हैं और अपने इस सपने को पूरा करने के लिए हाईएस्ट पॉसिबल लेवल की मेहनत की है। गोपीचंद एक बहुत ही साधारण परिवार से आते हैं। उनके रिसोर्सेज भी लिमिटेड थे, लेकिन उनके एम्बिशन अनलिमिटेड थे। वे हमेशा बड़े और ऊंचे सपने देखते थे और जानते थे कि इनके सपने एक दिन जरूर पूरे होंगे। एक युवा खिलाड़ी के रूप में पुलेला गोपीचंद की प्रतिभा किसी से छुपी नहीं है। सबको लगता था कि एक दिन ये पूरी दुनिया को अपने आगे झुका देंगे और ऐसा हुआ भी। अपनी अर्ली एज में वो इंडिया के बेहतरीन प्लेयर थे, लेकिन भाग्य में शायद कुछ और ही लिखा था और उनके लिए कुछ और ही प्लानिंग की हुई थी। 1994 में जब पुलेला गोपीचंद 20 साल की उम्र में थे, उस समय उनकी इंटरनेशनल लेवल पर बहुत पहचान बन चुकी थी। लेकिन तभी पुणे में एक नेशनल टूर्नामेंट के दौरान उनके घुटनों के लिगामेंट्स में रैप्चर हो गया और उनको चलने फिरने में भी तकलीफ होने लगी। और 90 के दशक में एक खिलाड़ी, और वो भी बैडमिंटन जैसे गेम की, उसके घुटनों में प्रॉब्लम का था कि शायद अब एक प्लेयर के रूप में उनका करियर समाप्त हो चुका है। डॉक्टर्स ने उनको चलने को भी मना कर दिया। जहां डॉक्टर्स उनको चलने फिरने के लिए एक्सरसाइज करवा रहे थे, और वहीं गोपीचंद के दिमाग में लक्ष्य एक खिलाड़ी के रूप में बैडमिंटन में भारत को गोल्ड दिलवाने का था। और अगले 2 वर्षों तक 3 बड़ी सर्जरी और कड़ी मेहनत के बाद गोपीचंद वापस आए और अपने शानदार प्रदर्शन से सबको चौंका दिया। 1996 में गोपीचंद ने नेशनल चैंपियनशिप जीती और अगले 1-2 वर्षों तक नहीं बल्कि आने वाले 5 वर्षों तक उस पर कब्जा जमाए रखा। और उन्होंने न सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल में भी अपना बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया और एशियाड, जिसमें कि वर्ल्ड के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी आते हैं, उसमें और कॉमनवेल्थ में ब्रॉन्ज हासिल किया। लेकिन परिस्थितियां कई बार हमारे हाथ में नहीं होती है। उनकी जबरदस्त प्रदर्शन के बावजूद भी लंबे समय से चली आ रही चोट उन्हें बार बार परेशान कर रही थी। गोपीचंद सिर्फ खेल की चुनौतियों से ही नहीं बल्कि अपनी आंतरिक शारीरिक चुनौतियों से भी संघर्ष कर रहे थे। किसी भी खिलाड़ी का सबसे बड़ा सपना होता है ओलंपिक में देश के लिए गोल्ड लाने का। गोपीचंद ने भी वही सपना देखा और वह साल था 2000। गोपीचंद सिडनी ओलंपिक में पहुंच गए, लेकिन एक बार फिर उनकी पुरानी चोट ने उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया और वे ओलंपिक में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। लेकिन उसके अगले 6 महीने बाद ही ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप में गोल्ड हासिल किया, जो कि वर्ल्ड के बेस्ट टूर्नामेंट में से एक है। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि वे देश को एक न एक दिन गोल्ड जरूर दिलवाएंगे, लेकिन उनकी चोट ने उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया और वो समझ गए कि इस चोट के साथ वे बैडमिंटन में इतना लंबा सफर शायद तय न कर पाए। इसलिए जो सपना उन्होंने खुद देखा उसे वे खुद तो पूरा नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने अपने सपने को जिंदा रखा और जिस सपने को खुद पूरा न कर पाए वो एक कोच बनकर उन्होंने पूरा करने का ठाना। किसी भी खिलाड़ी को मोटिवेशन के लिए किसी की प्रेरणा की जरूरत होती है, लेकिन गोपीचंद को अपने स्टूडेंट्स को प्रेरणा देने के लिए किसी और की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वे खुद पूरे विश्व के लिए स्ट्रॉन्ग विल पावर और मेहनत का एक बेहतरीन उदाहरण थे। गोपीचंद ने अपने ओलंपिक मेडल के सपने को पूरा करने के लिए एकेडमी शुरू की, जिसमें वो आने वाली पीढ़ी को बैडमिंटन के लिए तैयार कर रहे थे और इसके लिए उन्हें अपना घर तक बेचना पड़ा। लेकिन सपने के आगे बाकी सब चीजें गौण हो जाती है और उन्होंने अपने स्टूडेंट्स के साथ बहुत मेहनत की और उन्हीं के स्टूडेंट्स साइना नेहवाल ने लंदन ओलंपिक और पीवी संधू ने रियो ओलंपिक में मेडल हासिल किए। इस तरह गोपीचंद अपने सपने को जीने के लिए जी जान से लगे हैं और हम आशा करते हैं कि जल्द ही ओलंपिक में भारत को गोल्ड दिलवाकर वो अपने इस सपने को पूरा करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।
इसी तरह की कहानियाँ जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे थिंक पॉजिटिव में।